नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष गुप्ता और मेरे YouTube चैनल विद्यार्थी परिवार में पुनः आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कड़ी के अंतर्गत हम लोग फिर चलेंगे अपने TGT PGT UGC नेट के अंतर्गत जो हमारा पॉलिटिकल साइंस है या राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बनते हैं उन श्रृंखलाओं के अंतर्गत चल रहे हैं। तो दोस्तों, आज की कड़ी के अंतर्गत हम लोग चलेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित जो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं। यहाँ पर ज़्यादातर एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं, आप इसे ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न दोस्तों है, भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब हुआ था, बताना दोस्तों। तो एक तरीक़ा से इसे दोस्तों प्रैक्टिस सेट की तरह लीजिए, आप वीडियो को पोस्ट करके करिए। तो दोस्तों हुआ था वो जुलाई 1946 में, ठीक है, जुलाई 1946 में हुआ था, जिसे हम लोग कैबिनेट मिशन के अंतर्गत देखते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत ही ध्यानपूर्वक आप देखिएगा। अगर चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? तो बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है, आपको बताना है। तो दोस्तों शामिल किया गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है दोस्तों। जो संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है वो सरदार सिंह स्वर्ण समिति बनी थी, उसके आधार पर जोड़ा गया, उनकी अनुशंसा पे आधार, उनकी मांग पर जोड़ा गया है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, कि भारतीय संविधान का जो मूल कर्तव्य है कुल 11 हैं, ठीक है, वर्तमान में कुल 11 हैं। आगे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, आपको बताना है दोस्तों। गेस करिए जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों वो निहित होती है राष्ट्रपति में। किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। लगातार एग्जामों में पूछे जाते हैं प्रश्न, अक्सर एग्जामों में। भारतीय संविधान की जो संघ कार्यपालिका शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या क्रमशः क्या है? आपको यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों की संख्या बताना है कि राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो गेस करिए दोस्तों जल्दी से। तो दोस्तों लोकसभा में, ठीक है, जो लोकसभा है उसमें 2 करता है और जो राज्यसभा है वो, ठीक है, उसमें 12 किया जाता है। ये याद रखिएगा दोस्तों। जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो लोकसभा में 2 सदस्यों को जो आंग्ल भाषी होते हैं और राज्यसभा में 12 सदस्यों को जो आंग्ल भाषी होते हैं उनको मनोनीत किया जाता है। वो 6 क्षेत्रों से संबंधित होते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो गेस करिए दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो किया गया था दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को नियुक्त किया गया था। तो आपको बताना है दोस्तों, ये भी गेस करिए कि जो सच्चिदानंद सिन्हा थे इन्हें क्यों अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? क्योंकि यही संविधान के सबसे बुजुर्ग नेताओं में से एक थे, इसलिए इनको क्या बना दिया गया था? अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? यानी संसद का कौन सा सदन है जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है? तो जल्दी से फटाफट गेस करिए दोस्तों। तो दोस्तों वो संसद के दोनों सदन, जो संसद का दोनों सदन होता है, ठीक है, संसद के 2 सदन होते हैं। एक तो आपका लोकसभा होता है
और दूसरा राज्यसभा होता है। ठीक है, तो कोई भी सदन इन पे महाभियोग लगा सकता है, किंतु 1/4 जो आपका बहुमत आधारित होता है उस आधार पर इसका प्रमाण होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, संसद द्वारा अनुमोदित के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय तक के लिए लागू किया जा सकता है। यानी संसद द्वारा जो अनुमोदित हो जाता है आपातकाल, तो वो कितने समय तक लागू किया जा सकता है, बताना दोस्तों। तो लागू किया जा सकता है दोस्तों 6 माह। ठीक है, 6 माह तक, केवल 6 माह तक। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। यानी भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सर्वाधिक विधानसभा सदस्यों की संख्या है, बताना दोस्तों, फटाफट गेस करिए। तो दोस्तों है वो उत्तर प्रदेश। किसमें है, उत्तर प्रदेश। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, बलवंत राय मेहता का संबंध था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के अंतर्गत है, अक्सर एग्जाम पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, बलवंत राय मेहता का संबंध किस से है, बताना दोस्तों। तो गेस करिए दोस्तों जल्दी फटाफट। तो दोस्तों है पंचायती राज। किससे है, पंचायती राज व्यवस्था से। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। कौन है, बलवंत राय मेहता साहब। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन है दोस्तों, भारत गणतंत्र कब बना। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपने गेस कर लिया होगा दोस्तों, 26 जनवरी 1950। ठीक है दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को क्या बना था, भारत देश एक गणतंत्रात्मक देश बना था। तो ये पूछ रहा है प्रश्न, भारत गणतंत्र कब बना था। तो 26 जनवरी 1950 को बना था। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, पूछा गया प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा कितनी है। तो गेस करिए दोस्तों, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनके कार्यकाल की सीमा क्या होती है। तो होती है दोस्तों 62 वर्ष। ठीक है, 62 वर्ष होती है उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रश्न थोड़ा सा सटीक सा प्रश्न है। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो आपको पता होगा भारत में जो संकटकालीन राष्ट्रपति को अधिकार दिया 3 प्रकार से दिए गए हैं। ठीक है, 52 यानी 352, 356 और 360 के अंतर्गत। तो यहाँ जो प्रश्न पूछा जा रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। गेस करिए दोस्तों फटाफट जल्दी से। तो दोस्तों वो है अनुच्छेद 356। ठीक है, 356 के तहत यह नियम है कि जब अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति क्या करता है, वहाँ पर आपातकाल की घोषणा करता है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो बताइए दोस्तों, अभी पीछे हम लोगों ने देखा कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो दोस्तों कर सकता है वो 12। ठीक है, 12 कर सकता है दोस्तों, और लोकसभा में 2 करता है। मैं उन सभी दोस्तों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने वीडियो को लाइक किया है और चैनल को सब्सक्राइब किया है। हम लोग की जो इच्छाएं थी, आकांक्षाएं थी, उसको पूरा किया है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलते रहे, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया, बताना दोस्तों।
तो दोस्तों जो संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को पारित किया था, वो पारित किया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसी दिन से हमारे देश में गणतंत्रात्मक देश की शुरुआत होती है। उस दिन से हम लोग गणतंत्र दिवस मनाना शुरू कर देते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं ये। तो कई लोग गलत भी कर देते हैं, आसान से क्वेश्चन को हम लोग बहुत ज़्यादातर गलत कर देते हैं। तो थोड़ा सा आप ध्यानपूर्वक इसको एक नोट बनाते चलिए। तो दोस्तों जो संपत्ति के अधिकार को है वो भारतीय संविधान के 44वें, ठीक है, 44वें संविधान संशोधन को किया गया था। ये कब किया गया था? 1978 में। ठीक है दोस्तों, 1978 में किया गया था। जो संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया गया, अब वो मौलिक अधिकार से निकालकर उसे वैधानिक अधिकार के रूप में कर दिया गया। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? यानी भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे दोस्तों, बताना है आपको। ये यूजीसी नेट, सीटेट और यूपी टेट और टीजीटी के अंतर्गत ही प्रश्न पूछे गए हैं। तो अगर किसी प्रकार की आप प्रतियोगी परीक्षा तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों कह रहा है कि भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो कौन थे वो दोस्तों? सुकुमार सेन। ठीक है दोस्तों, सुकुमार सेन जी थे, जो हमारे देश के पहले क्या थे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो गेस करिए दोस्तों जल्दी से, राज्य का जो मंत्रिमंडल होता है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, आपको बताना है। तो दोस्तों होता है वो विधानसभा। ठीक है, किसके प्रति होता है? विधानसभा। तो यहाँ पे दोस्तों जो कहा जा रहा है राज्य का मंदिर, ठीक है, यहाँ राज्य की बात की जा रही है। तो राज्य के अंतर्गत अगर कभी प्रश्न पूछा जाए तो विधानसभा होगा, और अगर यहाँ पे संघ लिख दिया जाए तो फिर क्या होगा? लोकसभा होगा। ठीक है दोस्तों, अगर संघ लिख जाए तो लोकसभा होगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान हैं? तो जल्दी से बताइए दोस्तों, भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है? तो बताना दोस्तों, फटाफट बताइए। तो दोस्तों वे जो विद्यमान है वो 7, ठीक है, 7 राज्यों में विद्यमान है दोस्तों। अगले चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब और कहाँ की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है अक्सर एग्जामों में। प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब और कहाँ की गई थी? तो जल्दी से गेस करिए दोस्तों, आई होप आप सही उत्तर देंगे। गलत देते हैं कोई बात नहीं, आप वीडियो देख रहे हैं, यहाँ गलती है तो आपकी हमारी क्षमा होगी, किंतु जो परीक्षा होगी इसमें क्षमा नहीं होगी। तो दोस्तों वो हुआ था 2 अक्टूबर 1949। ठीक है, 1949 में क्या किया गया था? पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। और ये शुरू कहाँ से किया गया था दोस्तों? तो ये जो राजस्थान है हमारा, ठीक है, राजस्थान के नागौर से। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, कभी कदर से नागौर दे दिया जाता है, कभी कदर राजस्थान दे दिया जाता है, तो दोनों याद रखिएगा। 2 अक्टूबर 1949 को राजस्थान के नागौर से शुरू किया गया था। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित होती है? भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित होती है दोस्तों, बताना है। तो दोस्तों निहित होती है वो राष्ट्रपति में। किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। ठीक है,
तो आई होप दोस्तों राष्ट्रपति संबंधित कुछ प्रश्न और बनते हैं, वो ध्यान दीजिए। सबसे पहला प्रश्न बनता है कि ठीक है, भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है, भारत का औपचारिक प्रधान कौन होता है, भारत का वैधानिक प्रधान कौन होता है। तो आप तीनों हाल में क्या बताएंगे, राष्ट्रपति ही उत्तर बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जो गलत कर देते हैं। इस प्रश्न को गलत ना करिएगा। अगर आपसे संवैधानिक कहा जाए, ठीक है, या औपचारिक कहा जाए और या वैधानिक कहा जाए, तो तीनों का एक ही जवाब होगा, वो होगा राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति ही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो हमारा है देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो बताना दोस्तों, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों करता है वो राष्ट्रपति। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा उच्च को हम लोग उच्चतम कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, उच्चतम कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो करता है दोस्तों राष्ट्रपति करता है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। तो दोस्तों बताना है भारतीय संविधान के किस भाग के किस अंश को, ठीक है, संविधान की आत्मा कहा है। तो दोस्तों जो इस वो है प्रस्तावना। ठीक है, जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है, उसी को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो हमारा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रारूप समिति यानी जो मॉडल समिति थी संविधान का बनाने वाली प्रारूप समिति थी, उसका अध्यक्ष कौन था, बताना दोस्तों। तो बताइए दोस्तों जल्दी से, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो वो थे दोस्तों डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, जो क्या थे, ठीक है दोस्तों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कई बार ये लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, इसलिए ये थोड़ा सा आसान भी क्वेश्चन है और लोग थोड़ा सा मिस कर देते हैं, गलतियाँ कर देते हैं, और एक छोटी सी गलती से ही क्या होता है, हमारे आपके एक अंक कट जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले चलते हैं, आगे चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, यानी संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, बताना दोस्तों। तो आई होप गस करिए जल्दी दोस्तों फटाफट। तो हुआ था दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है दोस्तों, 1946, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो हमारा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है। तो गेस करिए दोस्तों, भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों है भारत की जो राजधानी है नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में, ठीक है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट कहिए या उच्चतम न्यायालय वो स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जाने से पहले दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए है कि सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में कुल कितने न्यायाधीश हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, तो जल्दी से आप गेस करके बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। इससे पता चल जाता है दोस्तों आपने वीडियो देखा भी है और वीडियो के क्वेश्चनों को बराबर आपने समझा भी है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है, यानी भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियाँ हैं, तो 12 अनुसूची में दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है दोस्तों, बताना है आपको जल्दी से। तो गेस करिए दोस्तों फटाफट। तो दोस्तों है 10वीं अनुसूची में। ठीक है, 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल से संबंधित कानूनों का उल्लेख किया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, आगे देखिए दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो आई होप दोस्तों ये आपका आंसर आ ही गया होगा। तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। ठीक है, चाहे आप सर्वोच्च न्यायालय कहिए, चाहे उच्चतम न्यायालय कहिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट कहिए, तो जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है दोस्तों, उसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। समझिए 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर गलतियां हो जाती हैं। तो बताइए दोस्तों जल्दी से, मंत्रिपरिषद जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात करेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे एक शब्द अच्छा होना चाहिए तभी ये प्रश्न सही बन सकता है। संघीय कहिए या केंद्रीय मंत्रिपरिषद कहिए दोस्तों, तो प्रश्न बनेगा संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है।
पर एग्जामों में अक्सर मंत्रिपरिषद लिख दिया जाता है, तो आपका संघीय मंत्रिपरिषद ही हम लोग समझेंगे, या राजकीय मंत्रिपरिषद लिखा रहे तो बात दूसरी बात है। तो दोस्तों यहाँ पे जो मंत्रिपरिषद है सामूहिक रूप से वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? लोकसभा। ठीक है, जो क्या है, संसद का एक अंग है। संसद के कुल 2 अंग थे, वो थे लोकसभा और राज्यसभा। तो इसका जो अंग है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? ये क्वेश्चन पिछले ईयर्स में आईएएस के अंतर्गत भी पूछे गए थे प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ प्रश्न जो है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? बताना दोस्तों, जल्दी से गेस करिए। तो दोस्तों है अनुच्छेद 143। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग भी सकता है या नहीं भी ले सकता है, कोई बाध्य नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद से स्वीकृति आवश्यक है? तो जल्दी से गेस करिए दोस्तों, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद से स्वीकृति आवश्यक है? तो दोस्तों वो है 60 दिन। ठीक है, 60 दिन के अंदर अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उसकी स्वीकृति संसद द्वारा मिल जानी चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन है आज के सवाल के रूप में है। तो दोस्तों कई लोगों ने कहा था कि सर आप क्वेश्चन का जवाब नहीं देते, तो उन्हें बता दीजिए दोस्तों, अगर आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो आपके क्वेश्चन को लाइक किया जाता है, तो इसका मतलब ये होता है आपका क्वेश्चन सही है। अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो आपके क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई किया जाता है आपके मैसेज पे, ये ध्यान दिया करिए दोस्तों। तो सभी क्वेश्चन को जो आप आंसर देते हैं उसे देखा जाता है। आप ये मत घबराइए कि आपका क्वेश्चन का आंसर देखा नहीं जाता, इसलिए दोस्तों आप क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दिया करिए, जिससे हम लोग की क्या होती है, आप तक की पहुँच बराबर बनी रहती है। तो दोस्तों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, इसका उत्तर आपको देना है। तो दोस्तों आई हैव आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों, क्योंकि ये 500 क्वेश्चंस की श्रृंखला है दोस्तों, प्रत्येक पार्ट में हम लोग मिलेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस हुए थे, आगे वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।